नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य एमए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र में निहित पुस्तिका बिहारी रत्नाकर के पाठ्यक्रम में चयनित अंशों का अध्ययन करेंगे। बिहारी रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के अनूठे कवि थे। उनके 713 दोहों का संकलन कविवर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नामक पुस्तिका में किया है। बिहारी भक्ति, नीति और श्रृंगार के विरले कवि थे। उनकी समाहार शक्ति अद्भुत थी। इसीलिए कहा जाता है बिहारी के दोहरे सतसैया के दोहरे, जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। नावक का अर्थ मधुमक्खी का डंक भी होता है और नावक धनुषनुमा एक शस्त्र भी होता है जिसमें नली में से होकर छोटा बाण छोड़ा जाता है। तो बिहारी के दोहे मधुमक्खी के डंक की तरह या नावक के बाण की तरह देखने में छोटा होता है, लेकिन घाव बहुत गहरा करता है। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरने का काम किया है। आइए पाठ्यक्रम में से चयनित कुछ दोहों पर चर्चा करते हैं। बिहारी लिखते हैं, कौन भांति रहिए बिरदु, अब देखिबो मुरारी, बीधे मोसो आई के, गीधे गीध ही तारी। यहां भक्त के रूप में बिहारी अपने आराध्य भगवान कृष्ण को चुनौती दे रहे हैं। हे मुरारी, हे कृष्ण, आप पतितों का उद्धार करते हैं, आप पतित पावक हैं, लेकिन अब मुझ जैसे पापी से आपका पाला पड़ा है। इसलिए कौन भांति रही है बिरदू, अब मैं देखता हूं कि आपका यह यश कैसे अक्षुण्ण रह पाता है। आपने जटायु जैसे गिद्ध का उद्धार कर दिया, छोटे मोटे पापियों का उद्धार कर दिया, और आप आत्ममुग्ध हो गए। बीधे मोसो आई के, अब आपका मुकाबला मुझसे है। देखते हैं आप मुझ जैसे अपराधी का उद्धार कैसे करते हैं। अगला दोहा श्रृंगार का दोहा है, और इस छोटे दोहे में बिहारी ने अनगिनत भाव भर दिए हैं। एक भरा हुआ सभा भवन है जहां बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, नायक भी बैठा है, नायिका भी बैठी है, और किस तरह से नायक और नायिका आपसी संकेतों में आंख के इशारों से बात करते हैं, वो वर्णन इसमें है। कहत नटक रीझत खिजत, मिलत खिलत लजिया। कहत, नायक इशारों में कुछ कहता है, नायिका नटक, क्योंकि वहां बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, नायिका नटती है, नकारती है। जब नायिका नकारती है तो उसकी अदाएं देखकर रीझत, नायक खुश होता है। खिजत, नायिका झल्लाती है। फिर मिलत, दोनों की आंखें मिल जाती है। खिलत, दोनों प्रफुल्लित हो उठते हैं। लजिया, फिर नायिका लजा जाती है। भरे भवन में करत है, इस तरह से भरे हुए भवन में नायक और नायिका आंखों से बात कर रहे हैं। ये अद्भुत दोहा पठनीय है। एक नायक प्रिय नायिका से मिलकर आया है और अब दूसरी नायिका के पास जा रहा है, जो खंडिता नायिका है। आ तो रहा है दूसरी नायिका के पास, लेकिन अभी भी उसके दिल में उस पुरानी नायिका के प्रति अनुराग है। तो नायिका कहती है, वाही की चित चटपटी, धरत अटपटे पाई। अभी भी तुम्हारे हृदय में उसकी चित लालसा है। वाही की चित चटपटी, तुम्हारे चित्त में अभी भी वह छाई हुई है। धरत अटपटे पाई, इसीलिए आप
अटपटे पैर रख रहे हो, डगमगाते हुए पैर रख रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, लपट बुझावत विरह की कपट भरे हुए आई। आप कपट से भरे हुए आकर भी कम से कम मेरी विरह की आग तो बुझा रहे हैं। अगले दोहे में किस तरह से नायक और नायिका आपस में मिलन सुख की अनुभूति करते हैं उसका वर्णन है। लखी गुरुजन बिच कमल सो शीश छुआयो श्याम। भगवान कृष्ण जा रहे हैं, नायिका बड़े बुजुर्गों में बैठी हुई है, तो उस नायिका से सामीप्य सुख की अनुभूति करने के लिए भगवान कृष्ण उस कमल को अपने सिर से छुआते हैं, सिर से स्पर्श करते हैं, अर्थात नायिका को नमन का निवेदन करते हैं, प्रणाम का निवेदन करते हैं, मिलन का निवेदन करते हैं। नायिका भी वहां जवाब कैसे दे रही है? हरि सन्मुख करी आरसी। वो अपने दर्पण को, अपने हाथ में जो कांच है, जो दर्पण है, उसको हरि के सामने करके ये लगाई वाम। उस नायिका ने, उस वामांगी ने अपने हृदय से लगा लिया। अर्थात वो बताना चाह रही है कि जैसे आप इस दर्पण में विद्यमान हैं, उसी तरह से आप मेरे हृदय में भी विद्यमान है। अब एक नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए नाई नाई है, और हम जानते हैं कि जब महिलाएं नेल पॉलिश लगाती है, महावर लगाती है, मेहंदी लगाती है, तो पहले से जो लगी हुई मेहंदी है, महावर है, नेल पॉलिश है, उसे साफ करते हैं। तो यहाँ नायिका के जो चरण कमल है वो स्वाभाविक रूप से लालिमा युक्त है। नाइन को यह भ्रम हो जाता है कि पहले का महावर अभी छूटा नहीं है, इसलिए लेखक लिखते हैं पाई महावर देन को नाइन बैठी आई, फिर जानी महावरु एड़ी मीड़ती जाई। नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए नायन आकर बैठी है, लेकिन नायिका के स्वाभाविक रूप से जो लालिमा युक्त पैर है, उन्हें देखकर उसे भ्रम होता है कि अभी पहले का महावर छूटा नहीं है। तो फिर जानी महावरी, दोबारा उस महावर को जान करके एड़ी मीड़ती जाई, उसकी एड़ी को मसलती जा रही है, पुराने महावर को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। नायिका नायक से कहती है कि मेरा जो ये हृदय है, मेरा जो मन है, मेरा जो स्वभाव है, वो तुमसे ऐसा मिल गया है कि जैसे तुम निष्ठुर हो वैसे ये भी निष्ठुर हो गया है। नायिका कहती है तो ही निर्मोही लग्यो मोही हे स्वभाव। हे निर्मोही, हे निष्ठुर, तुझसे मेरा ये स्वभाव जब लगा, मेरा मन तुमसे लगा, तब से मेरा मन भी, मेरा स्वभाव भी तुम्हारी तरह ही निष्ठुर हो गया है। कैसे? अन आए आवे नहीं, तुम नहीं आते हो तो ये भी नहीं आता। ये मेरा मन तुम्हारे पास ही लगा रहता है, तुम आते हो तो तुम्हारे साथ आता है। अन आए आवे नहीं, तुम नहीं आते हो तो मन भी नहीं आता है, और आए आवतु आई, और तुम आते हो तो यह मन आता है। नायिका नायक को कह रही है कि मेरी आंखों में तुम्हारा प्रेम जो उत्पन्न हुआ है, मुझे लग रहा है ये प्रेम नहीं है, ये स्नेह नहीं है, यह कोई बीमारी पैदा हो गई है। वो कहती है नेहन नैनन को कछु उपजो बड़ी बलाय। इन आंखों में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, इन आंखों में स्नेह उत्पन्न नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है उपजी बड़ी बलाय, कोई बहुत बड़ी बला, कोई बहुत बड़ी व्याधि, कोई बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। नीर भरे नित्य प्रति रहे, ये मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई हमेशा रहती है। नीर यानी जल, नीर यानी आंसू, ये आंखें आंसुओं से भरी रहती है, जल से भरी रहती है, नीर से भरी रहती है। तऊ न प्यास बुझाई, फिर भी इन आंखों की प्यास नहीं बुझती है। अगला दोहा बिहारी की अन्योक्ति अप्रस्तुत प्रशंसा का लाजवाब उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि जयपुर के राजा जयसिंह अपनी नवोड़ा पत्नी के प्रेम में इतने मग्न हो गए कि राजकाज की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। राजा को कहने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी, तो बिहारी ने यह दोहा उनके सामने लिखकर भेजा। कोई भी नायक जो नायिका में ज्यादा आसक्त है और अपने नित्य प्रति कर्मों को भुला रहा है, उसके लिए दुआ है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। कवि कह रहा है कि हे भौरे, भौरे के माध्यम से राजा को सुना जा रहा है, हे भौरे,
जिस कली के प्रेम में तू अनुरक्त हुआ है, न तो उसमें परागकण है, न मीठा मधु ही है, न इसका विकास ही हुआ है। अली कली ही सो बंध्यो, है भोरे तू कली में बंध गया तो यह जब कली फूल बनेगी तो तुम्हारी क्या हालत होगी। कहने का आशय यह है कि हे राजन, ये रानी अभी तो नहीं है, न तो इसमें पुष्परस अर्थात जवानी की रंगत है, न मधुर मधु अर्थात सरसता है, न विकास अंगों की प्रफुल्लता है, यौनोचित प्रफुल्लता भी नहीं है। अभी युवा अवस्था आनी है और अभी से तुम इसके प्रेम में ऐसे बिद्ध हो गए हो तो आगे तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। अब नायिका नायक को कह रही है कि लाल तुम्हारी विरह की अग्नि अनूप अपार। हे लाल, हे कृष्ण, आपकी विरह की जो अग्नि है वो अद्भुत है, अनूप है, अनुपम है, जिसकी कोई तुलना नहीं है, अपार अपरंपार है। सर से बरसे नीर हूं, ये अग्नि ऐसी है विरह की अग्नि कि जब पानी बरसता है तो और विकसित होती है। ऐसा माना भी गया है कि जब बारिश आती है तो विरही जनों का विरह और तीव्र होता है। सर से बरसे नीर हूं, मिटे झड़ हूं मिटे न झार, और बारिश की झड़ी लग जाती है, आंखों से अनवरत आंसुओं की झड़ी लगती है, तब भी इस विरह की आग बुझती नहीं है। धन्यवाद। आज हमने इन 9 दोहों का अध्ययन किया। शेष दोहों का अध्ययन अगले भागों में करेंगे। आप इससे संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।